हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अत्यंत प्रसन्नता के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये अत्यधिक खुशी की बात है। हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। इतने वर्षों में भारत आज कहाँ पहुँच गया। विश्व स्तर पर भारत की आज काफ़ी ख्याति है। हम सब भारतीय लोग खुशहाल हैं। आज माना 2 वर्षों से कोरोना का संकट आया और हम सब उस कोरोना संकट से बाहर आ गए और हल्के फुल्के अभी भी कोरोना का संकट है, किंतु हम लोग उसका सामना किए। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में कोरोना का टीका लग गया। इतने विशाल पैमाने पर, इतनी विशाल जनसंख्या को कोरोना का टीका लग गया और यह कोई हंसी खेल नहीं। इस कोरोना काल में भारत ने अपना स्वदेशी टीका बना लिया और भारत में एक नहीं कई टीके का निर्माण हो रहा है कोरोना के। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक फाइनेंशियल दिग्गज IMF के अनुसार सन 2022 में भारत का GDP 9.5% के GDP ग्रोथ रहेगा, ऐसा IMF का दावा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल दिग्गज है, जिसके अनुसार सन 2022 में भारत का GDP ग्रोथ 9.5% रहेगा। इतना तीव्र गति से और पश्चिमी देश किसी भी देश का नहीं है, इतना तेज रफ्तार चीन का भी नहीं। तो यह हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और अब तो भारत शस्त्र निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। भारतीय शस्त्र दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। विदेशों में भारतीय शस्त्रों की बड़ी मांग है। भारत का ब्रह्मोस तो बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। कई देश के लोग इसे खरीदना चाह रहे हैं। कुछ देशों से बातें हुई है और कई देश इसे खरीदना चाह रहे हैं। भारत ने तेजस विमान बना लिया और तो और भारत स्टेल्थ लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा है, जिसे अमका के नाम से जाना जाता है। जब भारत ने स्टेल्थ विमान अमका का निर्माण की घोषणा किया था तो कई देश इस पर खिल्ली उड़ाए थे, इस पर हंसे थे कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना भारत के बस की बात नहीं। किंतु भारत ने करके दिखाया। आज भारत अमका लगभग बना चुका है। अमका बनाने में भारत को काफ़ी बहुत सफलता मिल चुकी है और अमका लगभग पूरा होने की तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। बस इसके ट्रायल्स, निरीक्षण वगैरह, कई जांच वगैरह जो है जारी है। तो स्टेल्थ विमान बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। दुनिया में केवल अमेरिका ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में सफल हुआ है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान वह विमान होता है जो शत्रु देशों के रडार की पकड़ से अदृश्य होता है। यदि स्टेल्थ लड़ाकू विमान से किसी शत्रु देश पर बमबार्डिंग करके या लौट आए तो शत्रु देश को पता भी नहीं चलेगा कि किस देश ने हमारे देश पर बम गिराया है, क्योंकि स्टेल्थ लड़ाकू विमान
किसी रडार से शत्रु देशों के रडार से अदृश्य होता है। तो भारत इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, अमका का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अमका तो क्या, भारत अमका से भी खतरनाक लड़ाकू विमान फूफा का निर्माण करने जा रहा है। तो यह हमारे देश के लिए बड़ी सफलता है और भारत फ्यूचर में और अभी से ही ये शस्त्र निर्यातक देश के रूप में भारत उभर रहा है, जिससे भारत की काफ़ी आमदनी होगी। और आज दुनिया में कई देश जो हैं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। हाइपरसोनिक विमान के निर्माण में मुख्य रूप से रूस को सबसे अधिक सफलता मिला है। रूस ने तो जिरकॉन मिसाइल भी बना चुका है। अमेरिका इसमें लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, किंतु उन्हें वांछित सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन इस क्षेत्र में हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत को भी अच्छी सफलता मिल रही है और भारत हो सकता है कि रूस के बाद ये दूसरे नंबर पर भारत ही हाइपरसोनिक मिसाइल बना दे। तो भारत को भी इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिल रहा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रूज मिसाइल जो कि भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल, भारत ने इस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को दुगना से भी अधिक कर दिया है। अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसके रेंज को दुगना से भी अधिक कर दिया है, 800 किलोमीटर। यह बहुत ज़्यादा क्रूज मिसाइल के रेंज के रूप में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। भारत का यह ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी तगड़ा है, उससे भी बहुत बेहतर है। तो यह दुनिया का बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसे रोक पाना मुश्किल है। तो भारत आज बहुत ही शस्त्र निर्माता के रूप में उभर रहा है और हम लोग इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में भारत जो है तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद भारत दूसरी पोजीशन पर आ सकता है। तो भारत भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया का सबसे दिग्गज आर्थिक फाइनेंशियल दिग्गज IMF के अनुसार 2022 में भारत का GDP 9.5% के रफ्तार से रहेगा, जो कि दुनिया का सबसे अधिक है, दुनिया में सभी देशों में सबसे अधिक है। तो भारत जो है अच्छा, हमारा देश जो है अच्छा विकास कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, शस्त्रों के रूप में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और विस्तारवादी शक्तियों को हम अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। भारत को विस्तारवादी शक्तियों से उलझना पड़ रहा है और आज भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत को जाना जाता है, किंतु निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि यह और भी बहुत आगे बढ़ेगा और हो सकता है ये दूसरी पोजीशन पर भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और भारत का DRDO तो कमाल कर रहा है, एक से एक नए मिसाइल का परीक्षण अद्भुत है। भारतीय वैज्ञानिकों का कारनामा और इन वैज्ञानिकों के कारण हम लोग रात में चैन से सोते हैं, दिन में चैन से रहते हैं। ये सब इन वैज्ञानिकों का ही कारनामा है, जिनके मिसाइल का
जिनके